हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप नागर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायो मंत्र में। आज है होली और सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले हम जानेंगे कि होली आखिर मनाई क्यों जाती है। वाई इज़ होली सेलिब्रेटेड, हम होली को क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके पहले की एक कहानी है, पौराणिक कथा है, जिसको हम जानेंगे सबसे पहले। और बात करते हैं कि होली किस दिन मनाई जाती है। तो फाल्गुन शुक्र पूर्णिमा को जो है होली दहन किया जाता है और उसी के दूसरे दिन जो है हम धुलंडी के रूप में रंगों की होली को खेलते हैं। होली अनेक प्रकार से जो है भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होली को खेला जाता है। जिस तरीके से आप जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर लोग होली को मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। होली जो है सबसे पुराना हिंदू त्यौहार माना जाता है और कई जन्म या कई शताब्दियों पहले इसको शुरू किया गया था। और जो है प्राचीन धार्मिक पुस्तकों में भी इसका उल्लेख मिलता है, जैसे कि जैमिनी का एक धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है पूर्वा मीमांसा सूत्र। एक और ग्रंथ है कथक ग्राम सूत्र। इसके अंदर जो है होली को उल्लेख मिलता है कि किस तरीके से हम होली को मनाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि होली का मनाने का पीछे का रहस्य क्या है, होली का हम आखिर क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो सारी कथा जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अवश्य समझ में आएगी। उससे पहले कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं हम कि होलिका की कहानी क्या है आखिर। तो यहाँ पर प्राचीन भारत का एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप, जो कि एक प्रकार से दानव की तरह था। ठीक है, इनकी बहन का नाम था यहाँ पर होलिका और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कयधु। और इनके 3 पुत्र हुए थे, जिनमें से जो है 3 पुत्र तो दानव का रूप धारण कर लिए थे और जो चौथा पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। और इस चौथे पुत्र का जो है जन्म हुआ था एक ऋषि मुनि के घर, जन्म हुआ था यूपी के अंदर। ठीक है, और इनकी जो प्रहलाद की पत्नी थी वो थी द्रति। तो दोस्तों, बात करते हैं होलिका दहन के पीछे का रहस्य क्या है। ठीक है, क्या है पौराणिक कथा, किस तरीके से कहानियाँ बनाई जाती है और जो है रियलिटी जो घटना है आखिर वो क्या है, उसी को जानने वाले हैं हम। यहाँ पर जो है इस कहानी में सबसे मुख्य रोल होता है हिरण्यकश्यप का। प्राचीन भारत का एक राजा हुआ करता था हिरण्यकश्यप, जो कि दानव की तरह था। इनकी बहन का नाम था होलिका और इनका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। और प्रहलाद की जो माँ थी वो थी कयुधु, मतलब जो हिरण्यकश्यप हैं इनकी पत्नी थी कयुधु। ठीक है, अब यहाँ पर जो हिरण्यकश्यप है इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था कि आप कभी नहीं मर सकोगे। लेकिन जो होलिका है उस पर भी एक वरदान था, ब्रह्मा जी दान दिया था कि आप कभी भी आग में नहीं जलोगे। ठीक है, आग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें तो इन्होंने जो है प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति में बिल्कुल विलीन थे, लेकिन जो हिरण्यकश्यप थे भक्ति करने के लिए प्रताड़ित किया करते थे, लेकिन प्रहलाद जो है इनकी भक्ति नहीं किया करते थे। उनके तन मन धन में सभी चीज़ों में जो है भगवान विष्णु बसे हुए थे। तो और भगवान विष्णु उनकी सहायता हर बार जब भी उनको विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था तो भगवान विष्णु उनकी सहायता किया करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, पर हिरण्यकश्यप की सारी योजनाएं जो है असफल हो जाती है। एक दिन होलिका हिरण्यकश्यप की बहन ने एक योजना बनाई कि क्यों ना हम फाल्गुन शुक्र पूर्णिमा को होलिका दहन करें। और उसमें जो है होलिका ने प्लानिंग क्या बनाई कि प्रहलाद को मैं अपनी गोद में लेके और होलिका या होली के अंदर मैं बैठ जाऊंगी और जो हमारे सैनिक हैं ये उसमें आग लगा देंगे, अग्नि आग से प्रतिरक्षित होने का। ठीक है, तो मैं नहीं जलूंगी और प्रहलाद जो है जल जाएंगे, तो इसी तरीके से हम प्रहलाद को मार सकेंगे। ठीक है, लेकिन वो इस घटना में भी असफल हो जाते हैं। क्योंकि जो भगवान विष्णु हैं वो अपना रूप प्रकट कर लेते हैं और प्रहलाद जी को बचा लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर देखें हम तो जो बाद में हिरण्यकश्यप बोलते हैं प्रहलाद से कि अगर आपका भगवान है या आप इतना ही ज़्यादा भगवान पे विश्वास रखते हैं तो मैं भी तो देखूँ आपका भगवान कहाँ है। तो उस तरीके से जो है वो उनकी भक्ति किया करते हैं और भक्ति करने के बाद में भगवान विष्णु अपना एक रूप धारण करके वहाँ पर प्रकट होते हैं और प्रकट होने के बाद में हिरण्यकश्यप का वो वध कर देते हैं। और इसी तरीके से जो नारद जी हैं
जब भगवान विष्णु ने इनको बचाया था प्रहलाद जी को, तो नारद जी ने वहीं पर घोषणा कर दी थी कि का जो दिन है वो एक पूरे विश्व के अंदर या पूरे भारत के अंदर जो है होलिका दहन के रूप में मनाया जाएगा। बाद में विष्णु भगवान को बताया जाता है नारद जी ने कि मैंने ये घोषणा कर दी है, ठीक है। तो वो भी अचंभित रह जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा किया है इस तरीके से। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। और अब हम बात करते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्यों में किस तरीके से होलिका को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम कि राजस्थान की जो प्रसिद्ध होलियां हैं और कौन कौन सी हैं। तो रोने बिलखने वाली होली ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या किया जाता है, चिलकारियाँ मारी जाती है, लोग जो हैं रोने बिलखने की आवाज़ें निकालते हैं और इस तरीके से होली खेली जाती है और आपस में प्रेम भावना को प्रकट किया जाता है, रंगों से खेली जाती है ये, ठीक है। गोबर के कंडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर की है। डूंगरपुर में गोबर के कंडों से होली खेली जाती है। राड रमन की होली ये बिलुड़ा ग्राम की होली है जो कि डूंगरपुर में खेली जाती है। पत्थर मार होली कंकड़ों को आपस में एक दूसरे की तरफ फेंक कर यह जो है बाड़मेर के अंदर होली खेली जाती है। लठ मार होली जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है और कई बार जो है एग्ज़ाम के अंदर इसने जगह बनाई है। तो महावीर जी चांदन गाँव में करौली के अंदर ये खेली जाती है लठ मार होली, ठीक है। डेगसी या बाल्टी मार होली बीकानेर के अंदर खेली जाती है। कोड़ा मार होली भिनाई अजमेर के अंदर खेली जाती है। दूध दही की होली नाथद्वारा राजसमंद के अंदर खेली जाती है। बादशाह की होली नाथद्वारा राजसमंद में खेली जाती है, बिल्कुल जी हाँ। अंगारों की होली केकड़ी अजमेर के अंदर और लालसोट राजसमंद के अंदर अंगारों पर होली खेली जाती है। देवर भाभी की होली ब्यावर अजमेर के अंदर खेली जाती है। नहान की होली सांगोद कोटा के अंदर की। मुर्दों की होली अब यहाँ पर देखो भीलवाड़ा के अंदर या मरुधनी जो गांव है इस भीलवाड़ा के अंदर है और यहाँ पर मुर्दों की होली खेली जाती है। यहाँ पर किया जाता है कि मैदान के अंदर या दशहरा जो मैदान है उसके अंदर सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं और पूरे मार्केट के अंदर जो है एक घास फूस का मुर्दा बनाया जाता है और एक दूल्हा बनाया जाता है जिसको ऊंट पर सवार होके और पीछे से मुर्दे को ले जाया जाता है। बढ़िया डीजे और बैंड बाजे की साथ में इस होली को खेला जाता है। बहुत ही शानदार प्यारा सा दर्शन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। फूलों की होली जो है गोविंद देव जी मंदिर जयपुर के अंदर खेली जाती है। कंकड़ मार होली जैसलमेर में खेली जाती है। बाटा गेर जालोर में खेली जाती है। कानूड़ा गांव गेर नृत्य ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है और गोटा गेर जो नृत्य है ये भीनमाल का प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सभी लोगों को बताएं। जय हिंद।